गाइस, आज की मेरी दिनचर्या शुरू होती है अपने पौधों को पानी देने से। तो अभी बज रहे हैं ना सुबह के 6 और मैं उठ गई थी 5:30 तक। अभी मैं आई हूँ छत पे पानी देने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं पानी दे लूँगी। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा गाय के पास। देखिए, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से पानी दे रही हूँ अपने पौधों को, क्योंकि सुबह अगर आप पानी दे दो पौधों को ज़्यादा धूप निकलने से पहले, तो पानी गर्म नहीं होता है और पौधे अच्छे से उसको सही से यूज़ कर पाते हैं। नहीं तो जब आप दोपहर में पानी दोगे या धूप ज़्यादा हो जाएगी तब पानी दोगे तो सही नहीं होता पौधों के लिए, क्योंकि वो पानी ना गमले में गर्म हो जाता है। और आजकल अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उसकी भी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पौधों के लिए। उनको कहीं शिफ्ट करना पड़ता है, इंडोर पौधों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पौधों को पानी देने के बाद मैं आ गई हूँ गाय के पास। ये मेरी गाय ने बच्चा दिया है, इस वाली ने, तो मैं इसके लिए काढ़ा बना के लेके आई हूँ। जैसे प्रेगनेंसी के बाद सबको हरीरा खिलाया जाता है, खूब सारे मसालों वाला, वही सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसको दे दिया है। इसके अभी ये पिएगी धीरे धीरे। ये 12-15 दिन तक दिया जाता है। इसमें ना गुड़ होता है, हल्दी, अजवाइन, शतावरी, जीरा और मेथी और सरसों का तेल और पानी होता है। तो अभी यही 12-13 दिन दिया जाता है, क्योंकि कम पानी दिया जाता है गाय को। तो जब ये काढ़ा हम लोग बना के देते हैं तो यही अंदर जाके फ़ायदा करता है। और इधर हमारी छोटी सी खेती है जो टमाटर लगे हुए हैं। बाकी अभी बाढ़ बन रहा है ना, तो अभी हम लोग गर्मियों के लिए सब्जी इसमें उगाएंगे। और ये काली वाली गाय, तो अभी मैंने इन लोगों को दे दिया है चारा खाने के लिए जल्दी जल्दी से लगा करके। तो जब तक ये लोग चारा खाएंगी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये है हमारी फैमिली का नया मेंबर कृष्णा। कितना प्यारा है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका नाम कैसा लगा। तो जब तक मेरी गाय खाती है अच्छे से, क्योंकि उनको लगाने के लिए अभी दूसरे बंदे आएंगे। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, वो ड्यूटी पर है, तो अभी दूसरे लोग आएंगे तो वो लगा के जाएंगे। तब तक मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि लगना नहीं चाहिए ना कि यहाँ गंदगी है। बिल्कुल भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जैसे हम लोग को अपना घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, वैसे ही गाय को भी तो लगता होगा। तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करके गोबर हटा करके झाड़ू लगा दूँगी। और पता है, ये ना दोनों इतनी दुष्ट हैं कि जैसे आप साफ़ कर लोगे, सब कुछ हटा दोगे यहाँ से, झाड़ू वाड़ू लगा के जाने लगोगे कि लाओ हैंड वॉश कर लें और चल दें, बस फटाक से कर देंगी। तो फिर से जाके उसको रखो और फिर से गोबर हटाओ, फिर से हैंड वॉश करो। कभी कभी तो मैं रुकी रहती हूँ कि कर लो, लेकिन नहीं करें मानेंगी। उसके बाद जैसे मैं हटूँगी कि लाओ, जैसे हैंड वॉश करा, बस ये लोग फिर से कर देंगी। तभी मैं जल्दी जल्दी से सब साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यही सब काम करते करते मुझे बज गए हैं 7:30। अभी यहाँ से जाएंगे, फिर घर की भी सफाई होएगी, फिर नहाना धोना, उसके बाद भगवान की पूजा, फिर नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाने के बाद फिर से खाने की तैयारी देखना। उसके बाद तब तक हो जाएगा इन लोग का पानी पीने का टाइम और गाय लगवाने का टाइम, क्योंकि अभी गाय लगाने भी भैया आएंगे आज 9 बजे तक लगभग। तो अभी थोड़ा सा काम करते करते टाइम हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू वगैरह लगा करके, खूब साफ़ सफाई अच्छे से करके हैंड वॉश करने। तो यहाँ पे हैंड पंप लगा हुआ है, तो अच्छे से मैंने यहाँ पे अपना हैंड वॉश कर लिया है। और कृष्णा इधर है, बाकी दोनों इधर है, खा रही हैं। और मैं चल दूँगी अपने घर की तरफ साफ़ सफाई करने के लिए अपने घर की। तो अभी मैं जब आई तो देखा कि मेरे पुराने वाले जो किराएदार थे, उनका ना सामान कुछ रखा हुआ था हमारे यहाँ 3-4 महीने से। वैसे देना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है देने का, लेकिन हम लोगों ने, बेईमान थोड़े हैं, दे दो इनका सामान। फिर हम ही लोगों ने फ़ोन करके उनको बुलाया कि भैया ऐसा है, 4 महीने से आपका सामान पड़ा है, लेके जाओ, नहीं फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो आज वो आए थे अपना सामान उठवाने, तो ये जा रहा था उनका सामान मैंने इनका बाहर करा। और नीचे वाला फ्लोर मेरा इतना गंदा हो रखा था इस सामान के चक्कर में कि साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि सामान फिर पानी पड़ जाता है, कुछ होता, बहुत कम साफ़ सफाई हो पा रही थी। तो आज साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद हमारे किराएदार आने वाले हैं
नए तो वो भी आ जाएंगे। तो नीचे का फ्लोर भी आज साफ़ करना है। तो जब तक ये लोग अपना लेके जाते हैं सामान, तब तक हम लोग अपना दूसरा काम भी निपटा लेंगे। इतना पूरा दिन मेरा हेक्टिक हो जाता है कि आप एक ब्लॉग में तो देख ही नहीं पाओगे कि मेरा इतना सारा काम रहता है, जिसमें मैं बहुत सारे कामों का तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ कि कर लूँ। तो अभी ये देखिए धीरे धीरे यहाँ की सफाई मैं करने लगी हूँ। इधर का मैंने ये देखिए इधर कितना सारा गंदगी धूल पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसको धुल लूँगी सब अच्छे से। दोनों कमरों के धुलना है, तीनों कमरे हैं उनको धुलना, किचन साफ़ करना, क्योंकि खुला बंद रहता है ना तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। हमारे इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसमें बहुत सारी मिट्टी आ जाती है चक्कर में। तो अभी देखिए मैंने बाल्टी में पानी भरा और मैं धुलूँगी। और अभी थोड़ी देर बाद ना पूर्वा भी आ जाएगी मेरी हेल्प कराने के लिए कि लाओ मैं भी हेल्प करूँगी मम्मी आपकी। तो इधर देखिए डस्टबिन वगैरह ला के रख दिया है मैंने बाकी सारा काम करने के लिए। और अब होएगी धुलाई। फिर मैंने ना सारी अंदर की धुलाई करी, बाहर को मैंने बोला पूर्वा को तुम कर लो, अंदर की तो सारी हो गई है, तुम बाहर कर रही हो तो करो, मैं तब तक दूसरा काम निपटा करके आती हूँ। और वो भी लगी हुई थी मेरे साथ साथ पूरे टाइम, सो के उठ के आ चुकी थी। जब तक वो यहाँ की सफाई कर रही है, पानी हटा रही है, क्योंकि बाद में आके पोछा मारना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो जब तक वो यहाँ ना सफाई करेगी फिर हम चले जाएंगे दूसरा काम करने के लिए। तो फिर मैं आ गई वहाँ से दूध गर्म करने के लिए। दूध चढ़ाया मैंने गैस पे अच्छे से, क्योंकि अगर भूल जाते तो फिर अभी पूरा मांगती पीने के लिए। और ये बाकी का दूध मैंने नाप करके रखा देने के लिए। अभी मेरे बर्तन भी धुलने हैं कुछ मुझे। इतना सारा काम, मैं तो काम सोच सोच के नानी याद आती है। अभी देखिए दूध छान करके रख दिया, जो देना है, जो आते हैं दूध वाले ले जाने के लिए, ये उनका दूध है। और यहाँ पे मेरी गाय देखिए इंतज़ार कर रही हैं कि आके मुझे लगा जाओ, अब देर ना कराओ। तो देखिए गाय तो वहाँ पे इंतज़ार कर रही है, लेकिन फिर मैंने मशीन में डाले कपड़े और उनको चलाने गई। चलो इनको चला दें, तब तक मशीन में कपड़े भी चलते रहेंगे साथ साथ में, नहीं तो फिर भूल ही गए तो हो गया कल्याण। तो ये देखिए मशीन के कपड़े भी चल रहे हैं। और अब मैं जा करके नहा लूँगी। इसी के साथ नहा करके मैं दाई नीचे, तो फिर मैंने देखा कि ये पूर्वा यहाँ पर आलू रख रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हारा सही है, तुम मेरी हेल्प करा दे रही हो, रख दो। तो वो इतनी सारी हेल्प मेरी कराई, अच्छे से रखना सब है। आलूओं को वहाँ पे रखा। और जो गार्लिक है उसको सबसे ऊपर वाले में रख देना, ठीक। गार्लिक और जिंजर सबसे ऊपर में कर देना और पोटैटोज को नीचे के दो में, ठीक है ना। बाकी दोनों रो में पोटैटोज कर देना और सबसे ऊपर जिंजर और गार्लिक कर देना। रख लोगी, मैं जाऊँ? ओके, नीचे सफाई करने, ठीक है। उसके बाद साफ़ सफाई होने के बाद नहा धो करके मैं पूजा करने आ गई यहाँ पर पे भगवान जी के पास। पूजा वूजा उनकी करके अब मैं भोग लगा देती हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं होता कि सारा कुछ करो। तो अभी ये मैंने जो पेड़े हैं ये मैंने घर पे बनाए थे, जो मेरी गाय है ना उसी के दूध का खोया था। तो ये पेड़े मैंने घर पे बनाए थे। जो अयोध्या जी में प्रसाद मिलता है खुरचन पेड़ा वाला है, बिल्कुल उसी का टेस्ट आता है। तो सबको मैंने भोग लगा करके रख दिया। उसके बाद अभी पूजा ख़त्म हो गई है और इसी के साथ कुछ हद तक मेरा आधे से ज़्यादा काम निपट गया है। तो अभी हम लोग फिर थोड़ी देर में चले जाएंगे किचन में। लेकिन आज आप लोग ये पहले बताइए कि भगवान कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ही ली थी, अगर आप लोग को चाहिए होएगी ड्रेस और पगड़ी तो ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो ये दूसरे भगवान जी ने पहनी है, इनको पूर्वा ने पहना दिया था कि नहीं मैं आज यही पहनाऊँगी, बेचारे को इतनी गर्मी में वुलन पहना के रखा हुआ है। तो ये तो थे भगवान जी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैंने बनाए थे अप्पे, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है और पूर्वा को भी। नाश्ता करने के बाद तब तक भैया आ गए थे दूध लगाने के लिए गाय का। तो इन्होंने दूध लगाया गाय का। ये मेरी गाय लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है। तो शाम का दूध होता है वो भी जाता है सुबह में, और सुबह का दूध तो सुबह जाता ही है।
तो इतनी टाइम बज रहे थे सुबह के 9:30, जब मैंने इतना सारा काम करके यहाँ पे मैं आ गई गाय लगवाने के लिए। 9:30 बजे तक मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। और भैया अच्छे से इतना प्यार से गाय लगाते हैं। फिर गाय लगाने के बाद वो चले गए और मैं आ गई जो मेरे घर के पीछे वाला खेत है, उसमें मैं पानी डालने आ गई थी, क्योंकि पानी भी डालना ज़रूरी होता है। इधर मिर्ची वगैरह लगे थे तो उनमें भी पानी देना ज़रूरी था। और पानी डाल करके लगभग मेरा हो जाएगा आधे ज़्यादा काम कंप्लीट। फिर मैंने यहाँ पे रखा घी बनाने के लिए और घी मेरा बन गया है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा जो बताइएगा। अभी तो मैं घी बना रही हूँ, अभी मेरा 10 बजे तक का ही शेड्यूल है। उसके आगे का जो मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ मेरे डेली रूटीन में। बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।